के दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर सुर्खियों में। दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। तालिबान लगातार पाकिस्तान पर पलटवार कर रहा है। यहाँ तक कि तालिबान की ओर से पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक भी की गई। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो ये कि आखिर तालिबान की सैन्य ताकत कितनी है और उसके पास किस तरह के हथियार मौजूद हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार तालिबान के पास कौन से हथियार हैं और जो घातक हथियार तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है वो उसे कहां से मिले। दरअसल अफगानिस्तान में सत्ता संभालने के बाद तालिबान के पास करीब 1.5 से 2 लाख लड़ाके बताए जाते हैं। संख्या कम नहीं है, लेकिन फर्क पड़ता है ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और सिस्टम से। तालिबान के पास पाकिस्तान जैसे घातक हथियार और टेक्नोलॉजी भले ही ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुले मैदान में आमने सामने की जंग के लिए तैयार है। दरअसल तालिबान की असली ताकत उसकी गुरिल्ला रणनीति है। 20 साल तक उसने दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अमेरिका की फौज का सामना किया। तालिबान ने पहाड़ों में छिपकर हमला किया, हिट एंड रन, आईडी ब्लास्ट, घात लगाकर वार करना, ये तालिबान की खासियत। और सोचिए, जब अमेरिका जैसा देश 20 साल तक अफगानिस्तान में रहकर तालिबान को खत्म नहीं कर पाया, तो पाकिस्तान के लिए यहाँ पर कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी। रही बात तालिबान के पास मौजूद हथियारों की, तो जब अमेरिकी सेना की वापसी हुई थी उसके बाद अफगानिस्तान में बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियार पीछे छूट गए। इनमें M4 और M16 राइफल, नाइट विजन डिवाइस, आधुनिक संचार उपकरण और सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हैं। यहाँ तक कि कुछ हेलीकॉप्टर भी तालिबान के हाथ लगे। और सबसे बड़ी बात, तालिबान के पास ड्रोन्स भी। इन्हीं ड्रोन से वो पाकिस्तान पर हमले भी कर रहा। और आपको एक बार फिर से बता दें, जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस लौटी थी तो उसने बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियार वहां छोड़े थे। ये हथियार तो तालिबान को मिले ही, साथ ही साथ हथियारों का काला बाजार पूरी दुनिया में बहुत बड़ा है। उसके जरिए भी तालिबान के लड़ाकों ने कई हथियार इकट्ठा किए हैं। और अब जब पाकिस्तान से उसकी लड़ाई चल रही है तो देखा जा सकता है कि किस तरह से आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए तालिबान पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। एक बात और, अफगानिस्तान का भूगोल, अफगानिस्तान का पहाड़ी और दुर्गम इलाका किसी भी बाहरी सेना के लिए चुनौती रहा। इतिहास गवाह है कि यहाँ की लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, जमीन की समझ से जीती या हारी जाती है। यहाँ तक कि डोरन लाइन, जहाँ पर इस वक्त काफी विवाद देखने को मिल रहा है, उसके आसपास आबादी का मिला जुला ढांचा भी किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन को संवेदनशील बना देता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि तकनीक, एयर पावर और परमाणु क्षमता में पाकिस्तान भले ही भारी, लेकिन जमीनी रणनीति, जमीन पर युद्ध और स्थानीय भूगोल की समझ में तालिबान को हल्के में लेना भी जोखिम भरा हो सकता है। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान को तालिबान से टक्कर लेना भारी पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।